नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे। गर्मी बहुत पड़ रही है और अपने उत्तराखंड के जंगलों में तो आग भी बहुत लगी थी। अब धीरे धीरे काबू पाया जा रहा है। यही दुनिया है, कहीं धूप तो कहीं छाँव। लेकिन धूप और छाँव के साथ साथ में अभी आप देख रहे हैं इलेक्शन का भी जोर चल रहा है। सब जोर है और शोर है, लेकिन और समय से इस बार थोड़ा शोर तो कम है, शांति से सब चल रहा है। दूसरी चीज़, मार्केट भी आप देख रहे हैं काफ़ी उथल पुथल है। बीच में 22,000 के आसपास निफ्टी आया था, फिर वहाँ से 22,800 के आसपास गया। अब वापस से 22,000 के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। और क्रिकेट और इंडिया तो जैसे मैं कहता हूँ, क्रिकेट और इंडियन शेयर मार्केट पे तो हर कोई होशियार है। यहाँ अभी बहती गंगा है, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, दुनिया भर के टीवी चैनल हैं, अखबार हैं, ये हैं वो हैं, सब कुछ हैं। लेकिन इसके साथ साथ में अगर आप पिछले 30-40 साल का हिस्ट्री इंडिया में देखते हैं और 100-150 साल का यूएस में देखते हैं, सरकार इम्पोर्टेंट है, लेकिन सरकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बाज़ार है। लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा फ़र्क इन सब चीज़ों का पड़ता नहीं। लेकिन आप देखो, भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखते हैं तो 1979 में सेंसेक्स बना 100 पॉइंट से, उसके बाद में 84 हुआ, उसके बाद में 89 हुआ। समझो मतलब दो प्रधानमंत्रियों की तो अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई, बम ब्लास्ट हुए, इतने सारे आतंकवादी हमले हुए, गल्फ वॉर हुआ, ये हुआ, इतनी सारी कोलिशन गवर्नमेंट आई, ये आया वो आया। लेकिन बड़ा पैसा किसका बना? आप देख रहे हैं ना, 100 रुपये का वैल्यू आज हो गया है 72 या 73,000। इतना तो किसी एसेट क्लास में एप्रिसिएशन नहीं हुआ ना। लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो हाईएस्ट एप्रिसिएशन है। तो वो एप्रिसिएशन किसका हुआ? जो अच्छे और ख़राब टाइम में मार्केट में खड़ा रहा। इक्विटी मार्केट काफ़ी सेंसिटिव होता है और जैसे वो और फ्यूचर को फॉरकास्ट कर लेता है। कभी सही होता है, कभी गलत होता है। गलत होता है तो फिर अपने आप को करेक्ट कर लेता है। तो जो एज ए रिटेल इन्वेस्टर आज की तारीख में, इस बार मैं बाहर गया था तो देखता हूँ गांव-गांव तक जहाँ जहाँ इंटरनेट पहुँच रहा है वहाँ वहाँ शेयर बाज़ार पहुँच रहा है। तो लेकिन वो सब पैसा कमा रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन पैसा तो सारी दुनिया में मार्केट में लिमिटेड लोग ही कमाते हैं। उसका रीज़न कैसा है कि जो मार्केट में टिका रहेगा, जो जितना लंबा टिका रहेगा, वो उसके बड़े पैसे बनेंगे। शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, ऊपर का सर्किट भी लग सकता है, नीचे का भी सर्किट भी लग सकता है। लेकिन लंबे समय में आप अच्छे पैसे बना सकते हैं मार्केट से, अच्छी कंपनी को होल्ड करके। और ट्रेडिंग का जहाँ तक सवाल है, ट्रेडिंग तो जिधर को गंगा बह रही है उधर को बहना है। अगर मार्केट बेयर में करेक्टिव मोड में है तो आप बेचो और नीचे में खरीदो, ऊपर में बेचो। ये ट्रेडिंग वाले का हाल है। लेकिन इन्वेस्टमेंट वाले को अच्छी कंपनी पकड़ के रखना है। उसके लिए ज़्यादा अच्छा, अगर मुझे इंडिविजुअल स्टॉक समझ में नहीं आ रहे हैं तो आई हैड गो टू विद द म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है, उनकी जो टीम है, वो देखेंगे कि कब हमको क्या लेना है, क्या बेचना है, क्या ओवर वैल्यूड है, क्या अंडर वैल्यूड है, कौन सा सेक्टर चलेगा, कौन सा सेक्टर नहीं चलेगा। भगवान तो वो भी नहीं है, चलेंगे तो सबसे बड़ा तो जो गुरु है, महागुरु, वो मार्केट है। मार्केट ऊपर जाएगा तो सब ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा तो सब नीचे आएगा। लेकिन उस मार्केट में थोड़ा इमोशनल जो होगा, अगर फिर नीचे जाता तो अपने को डर लग जाती है, ऊपर जाता है तो फिर अरे यार अब तो गाड़ी हाथ से निकल गई। तो जो डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्टिंग है वो म्यूचुअल फंड अच्छा करते हैं। तो अगर आपको डर लग रहा है तो आप म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में कई सारी वैरायटीज़ हैं, हर आदमी के लिए जैसा है। वो मैं कल कह रहा था ना, वो हीरा है सबके लिए वाला हिसाब किताब है। तो सभी तरह के हैं, कंजर्वेटिव हैं, एग्रेसिव हैं, थेमेटिक हैं, डाइवर्सिफाइड हैं। तो उसमें जो आपको चाहिए, सोना खरीदने वाले भी हैं, डेट खरीदने वाले भी हैं, सोना गोल्ड सबको खरीदने वाले भी हैं। अलग अलग थीम पर इन्वेस्ट करने वाले चीज़ें हैं। जब मुझे बाज़ार समझ में नहीं आ रहा हो, या मैं बाज़ार से मुझे डर लगता है, या मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ,
तो मुझे अच्छा ये करना चाहिए, मुझे अपना सर्जरी खुद करने की अपेक्षा किसी तीसरे को दे देना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स वाले को दे देना चाहिए। तो उसमें एक HDFC वाला जो मैन्युफैक्चरिंग थीम है वो अच्छा करनी चाहिए ऐसा लगता है। तो HDFC वालों का भी एक NFO मैन्युफैक्चरिंग थीम पे है, अलग अलग लोगों के हैं बाज़ार में। इसमें मल्टी एसेट में भी बहुत अच्छा पैसा आ रहा है। जो मल्टी एसेट वाले हैं वो गोल्ड, डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन रखते हैं कि अगर बाई चांस ऊपर नीचे कुछ मार्केट में होता है तो वो आपको प्रोडक्टिव करता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप मेरी टीम और उससे संपर्क कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा हर चीज़, तो हमारा काम क्या है कि आपके इमोशन को कंट्रोल में रखें। जो लोग कहते हैं कि केवल 4 जून को ही सब कुछ प्रलय हो जाने वाला है, ऐसा कुछ है नहीं। ऐसे बहुत सारी 4 जून आई और गई और आएंगे और जाएंगे। तो इंडिया तो रहेगा। भारत पर आप भरोसा रखो, अपना इन्वेस्टमेंट की आप अपनी तैयारी खुद करो कि भाई मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, मेरा कहाँ पैसा है। जब तक जो रिस्क नहीं लेगा उसका बड़ा पैसा बनेगा नहीं। आपका बड़ा पैसा बने यही MD Fininvest की चाहत है। आप रेगुलर इस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या इक्विटी इन्वेस्ट कर रहे हैं या इंश्योरेंस रिलेटेड कोई क्वेरी है, ऑल इन वन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमसे जुड़ें। विशेष तौर से आपका सहयोग चाहिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सर्कल में शेयर भी कर दें और उसको लाइक करें। हम इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या जो भी आपके सुझाव हैं वो कमेंट्स में लिखें भी। और किसी भी सहायता और उसके लिए आप MD Fininvest पे लॉगिन करें mdfinvest.in पर, और मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारे नीचे ऑफिस के नंबरों पर भी फ़ोन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।